आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। मौसम विभाग की चेतावनी, बिहार में आज भी होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने 25 अगस्त को बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गया, नवादा और जमुई में विशेष रूप से भारी बारिश की संभावना है। सभी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली गिरने का अलर्ट है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। BSF ने हेड कांस्टेबल के 718 पदों के लिए निकाली भर्ती। सीमा सुरक्षा बल BSF ने हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के 718 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन 24 अगस्त से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेंगे। योग्यता में 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में ITI या 12वीं विज्ञान शामिल है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। चयन शारीरिक लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट पर आधारित होगा। बिहार SIR के तहत 98% वोटरों के दस्तावेज जमा। बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण के तहत 98.2% वोटरों ने अपने दस्तावेज जमा किए। अब केवल 1.8% यानी 12,85,200 लोग बाकी हैं जिनके पास दस्तावेज जमा करने के लिए 1 सितंबर तक 8 दिन शेष हैं। BLO की सहायता से दस्तावेज संग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। लोगों से समय पर दस्तावेज जमा करने की अपील की गई है। 1075 लैब टेक्नीशियन पदों पर भर्ती। 1 सितंबर से आवेदन। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी SHS ने 1075 लैब टेक्नीशियन पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन 1 सितंबर से शुरू होंगे और 23 सितंबर तक चलेंगे। योग्यता में 12वीं विज्ञान के साथ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या डिग्री शामिल है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। राहुल गांधी का आरोप, वोट चोरी के लिए चुनाव आयोग BJP की साझेदारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आरोप लगाया कि वोट चोरी के लिए चुनाव आयोग और BJP के बीच साझेदारी है। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को संस्थागत वोट चोरी का तरीका बताया। राहुल ने कहा कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए। इंडिया गठबंधन इसे रोकने के लिए दबाव बनाएगा। भूमाफियाओं ने बेची NHAI की जमीन, ROB निर्माण ठप। भूमाफियाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जमीन बेच दी, जिससे रामदयालु में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण और सड़क चौड़ीकरण रुक गया। यह जमीन 1964 में अधिग्रहित की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। प्राधिकरण के परियोजना निदेशक ने जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटाने और कार्रवाई की मांग की है। अवैध खरीद बिक्री से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पप्पू यादव ने राहुल को तेजस्वी के सामने बताया जननायक। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के सामने राहुल गांधी को जननायक बताया। उन्होंने कहा कि राहुल बिहार की उम्मीद और क्रांति के प्रतीक हैं, जो नफरत व आतंक मिटाने का काम कर रहे हैं। पप्पू ने तेजस्वी की भी तारीफ की। इससे पप्पू और तेजस्वी के बीच पुरानी खटास खत्म होने के संकेत मिले। पश्चिम रेलवे में 2865 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। 1 सितंबर से आवेदन। रेलवे भर्ती सेल RRC। पश्चिम रेलवे ने 2865 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेंगे। योग्यता में 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट शामिल है। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है। चयन मेरिट के आधार पर होगा। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। तेजस्वी यादव बोले, हम जनता के हनुमान चिराग पासवान को करनी चाहिए शादी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वे और उनकी पार्टी जनता के हनुमान हैं, जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान पर तंज कसा और कहा कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तेजस्वी ने बिहार के विकास और सामाजिक एकता पर जोर देते हुए लोगों से एकजुट रहने की अपील की। प्रशांत किशोर का आरोप, बिहार में फैली भ्रष्ट व्यवस्था। चुनावी संदर्भ में प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार उजागर कर दिया है। उन्होंने 3 नेताओं को भ्रष्ट कहकर जनता के सामने रखा, जिनमें सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी का नाम शामिल है। मंगल पांडेय पर वित्तीय जवाबदेही का सवाल उठाया, जबकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। किशोर ने कहा कि बिहार में पारदर्शिता का अभाव है और यह बयान आगामी चुनावों में अहम साबित हो सकता है। सीमांचल में BJP को झटका। सुखदेव पासवान के बेटे संजीव ने थामा राजद का दामन। BJP के दलित चेहरा संजीव पासवान ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के सामने राजद की सदस्यता ग्रहण की। 5 बार सांसद रहे सुखदेव पासवान के बेटे संजीव ने BJP पर सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने उनकी शामिल होने की सराहना की और कहा कि इससे राजद को सीमांचल में दलित, महादलित और युवाओं के बीच मजबूती मिलेगी।